झूठ बोला ईडी ने, ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे? जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कई खुलासे किए, जिसमें पुलवामा हमले में हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं और उनकी शहादत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति करते हुए नजर आते हैं। एक खुलासा उन्होंने ये किया। दूसरा खुलासा ये किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भ्रष्टाचार से बहुत ही प्यार है, तभी तमाम फाइलों पर वो रोक लगाने के लिए, उन्हें छुपाने के लिए सरकार की ये नीतियां थी कि यहाँ पर सबके सामने ना आ जाएं, तो उन्हें छुपाने के लिए ये तमाम कोशिशें की गई। वहीं तीसरी तरफ सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया कि भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल को फंसाने वाली है। अब चुनाव से पहले ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाएगी। सत्यपाल मलिक का ये खुलासा था, एक तरीके की भविष्यवाणी थी। जिन तमाम मुद्दों में अरविंद केजरीवाल को ईडी सीबीआई की कार्यवाही के तहत फंसाया जा रहा था, उस पर ही यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने अब सबसे बड़ा खुलासा किया है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी सीबीआई को तो घेरा ही, साथ ही मोदी को भी यहाँ पर लताड़ते हुए नजर आए और जो कुछ भी अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आ रही थी, धमकी दे रही थी कि अब अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, उनको करारा जवाब देते हुए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बखूबी अपनी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे। क्या कुछ अरविंद केजरीवाल ने कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। उनका तो मकसद ही है, वो तो अभी कल मैं सत्यपाल मलिक जी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगले चुनाव के पहले ये केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेंगे। कर लें, केजरीवाल बहुत छोटी चीज है, पूरा देश देख रहा है। आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी की ईमानदारी के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रश्न खड़े होने लग गए हैं, इतने घोटाले अडानी का ये वो, इतने घोटाले के आरोप उन पे लगने लग गए हैं, तो उनको केजरीवाल आंखों नहीं सुहारा। उनको पूरे देश के अंदर अगर कोई ईमानदारी की बात करता है तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की बात होती है। वो हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, रोज कीचड़ उछाल रहे हैं। तो गिरफ्तार करना चाहते हैं, करें। वो धमकी क्यों दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अगला नंबर केजरीवाल का है। इससे तो ये साफ हो जाता है कि ईडी को और सीबीआई को यही चला रहे हैं। वो कैसे कह सकते हैं कि अगला नंबर केजरीवाल का है? सीबीआई ने उनको बताया कि उन्होंने सीबीआई को बताया। सीबीआई को बीजेपी चला रही है, जैसा मैं कह रहा था। ये तो साफ जाहिर है, बीजेपी बता रही है उनको कि अगला नंबर केजरीवाल का है, पकड़ लो अब इसको। और सीबीआई पकड़ लेती है, फिर सबूत इकट्ठे करती है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए सबूत कहां से। मणिपुर में अभी 4 बच्चे हमारे दिल्ली के फंसे हुए हैं और उनसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की और उनको लाने का हम इंतजाम कर रहे हैं। फ्लाइट टिकट्स का अरेंज कर रहे हैं, वो उनको पहुंचा देंगे। आज शायद कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं है, कल फ्लाइट अवेलेबल है, तो कल उन बच्चों को ले आएंगे। बच्चे सेफ हैं, अभी अपने हॉस्टल में ही हैं और मैं अभी थोड़ी देर में मणिपुर के सीएम साहब से भी बात करूंगा इस बारे में। दूसरा आरोप इन्होंने ये लगाया कि 100 करोड़ रुपया जो ये रिश्वत ली गई, ये गोवा के चुनाव में खर्च की गई। गोवा में आम आदमी पार्टी ने जितने लोगों से काम कराया, पर्चे छपवाए, होर्डिंग लगवाए, जो भी जितने वेंडर्स थे हमारे, सारे वेंडर्स पे रेड मार ली इन्होंने। सीबीआईडी ने पिछले 6 महीने में सबको गिरफ्तार कर लिया। सारी जांच वांच गोवा के चुनाव की करने के बाद अब ईडी और ये इस नतीजे पे पहुंचे कि कुछ 19-20 लाख रुपए आम आदमी पार्टी ने कैश में खर्च किए। ये तो बहुत बड़ा हमारे लिए ईमानदारी का सर्टिफिकेट है। सीबीआई और ईडी का कहना है कि पूरे गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने केवल 19 लाख या 20 लाख के करीब रुपए कैश में खर्च किए, बाकी सारे चेक में खर्च किए। 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात। तो ऐसी कौन सी पार्टी है इस देश के अंदर जो केवल 19 लाख रुपए एक स्टेट के चुनाव में कैश में खर्च करती है? तो सीबीआई और ईडी ने तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया आम आदमी पार्टी को कि केवल 19 लाख रुपए, उसका भी अकाउंट वगैरह मांगेंगे तो दे देंगे, 19 लाख रुपए केवल कैश में खर्च किए, वहां भी कुछ नहीं। ना रिश्वत आई, ना रिश्वत खर्च हुई, ना रिश्वत ली गई, ना रिश्वत दी गई। तो बेसिकली एक कहानी बनाई गई। उस कहानी को प्रधानमंत्री जी की तरफ से सीबीआई और ईडी को दिया गया
और कहा गया कि अब इसके इर्द गिर्द सबूत मैन्युफैक्चर करो, एविडेंस मैन्युफैक्चर करो। ईडी ने जाके कोर्ट में कहा कि मनीष सिसोदिया ने 14 फोन तोड़ दिए। बाद में जांच करने पे पता चला कि 14 के 14 फोन तो हैं, उनमें से 5 फोन तो इन्हीं लोगों के पास हैं। तो झूठ बोला ईडी ने। ईडी पे मुकदमा चलना चाहिए झूठ बोलने का। झूठ बोल के मनीष सिसोदिया की बेल नहीं होने दी। ईडी ने चार्जशीट फाइल की जिसमें कहते हैं संजय सिंह का नाम डाल दिया चार्जशीट के अंदर। जब संजय सिंह ने धमकी दी मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा, तो कहते गलती हो गई जी, गलती से नाम आ गया संजय सिंह का, गलती से अनुराग ठाकुर का नाम नहीं आया, गलती से संबित पात्रा का नाम नहीं आया, संजय सिंह का नाम कैसे आ गया? तो गलती से थोड़ी आया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बोला कि संजय सिंह का नाम डालो, उन्होंने संजय सिंह का नाम डाल दिया। उनको ये भरोसा नहीं था कि संजय सिंह ईडी को भी धमका देगा। ईडी पूरे देश में नोटिस जारी करती है, जिसको नोटिस मिलता है उसकी पैंट गिली हो जाती है। संजय सिंह ईडी को नोटिस जारी करते हैं, और जब ईडी को नोटिस जारी करते हैं तो ईडी की पैंट गिली हो जाती है। तो ईडी ने कोर्ट में जाके कहा कि संजय सिंह के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है, संजय सिंह का नाम गलती से आ गया। फिर 5 कम से कम ऐसे गवाह हैं जिन्होंने कोर्ट में कहा कि हमसे मारपीट की गई, हमसे प्रताड़ना की गई, मानसिक तौर पे प्रताड़ित करके हमको झूठे बयान दिलाए गए। वो अपने बयान से पलट गए। एक आदमी का तो इतना मारा कि उसका कान का पर्दा फट गया। ये जांच हो रही है, ये चल क्या रहा है? अब ये कोर्ट के आदेश के बाद तो साफ हो गया, ना किसी ने रिश्वत ली, ना किसी ने रिश्वत दी, ना कोई पैसा आया, ना कोई पैसा खर्च हुआ। तो कौन सा शराब घोटाला? पूरा का पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है, केवल अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए। राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लगातार 3 बार सीएम पद पर काबिज हो चुके हैं। एमसीडी चुनाव भी जीत चुके हैं। इसी बीच देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिशें कर रही है कि उनकी कुर्सी को हड़प ले। इसलिए सबसे पहले सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में डाला गया। उसके बाद नई शराब नीति के तहत मनीष सिसोदिया को फंसाया गया। ठीक उसी कगार पर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा गया कि जानबूझकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल नई आबकारी नीति को ला रहे हैं और यहाँ पर जनता को गुमराह कर रहे हैं और सारा पैसा इनकी ही जेब में जा रहा है। तमाम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाती हुई दिखाई दी और ईडी सीबीआई की कार्यवाही इन तमाम मंत्रियों के खिलाफ भी बिठाई गई, जिसमें अरविंद केजरीवाल से 9 घंटों की पूछताछ की गई, लेकिन कोई भी सबूत बरामद नहीं होते। इस पर अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि आप मुझे धमकी दे लो, डरा लो, लेकिन मैं झुकने वाला नहीं हूं। यहाँ पर मेरी गिरफ्तारी अगर करवाना चाहते हैं करवा दीजिए, लेकिन जो ईमानदारी के रास्ते पर हम चल रहे हैं वो मिटा नहीं सकते हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी धमकी देती है कि अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, तो केजरीवाल साफ तौर पर यही तो कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई की कार्यवाही जो बिठाई जा रही है, सबूत नहीं मिल रहे हैं, और फिर भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि अगली बारी अरविंद केजरीवाल की है। तो इस साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। उनके इशारों पर ये तमाम एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां काम कर रही हैं। इनका खुलासा अरविंद केजरीवाल ने किया और सत्यपाल मलिक को उन्होंने कहा कि आपने बखूबी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करवाना चाहती है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी हड़पने के लिए। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी की ये तमाम कोशिशें बेनकाब होकर रहेंगी और ईडी सीबीआई के खिलाफ ही हम कार्यवाही करते हुए नजर आएंगे और सीधा रुख हम सुप्रीम कोर्ट का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ईडी सीबीआई की कार्यवाही स्वतंत्र रूप से नहीं हो रही है। और इससे पहले भी तमाम विपक्ष पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अपनाया था इन सरकारी एजेंसियों के खिलाफ, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष के खिलाफ ही कार्यवाही होती है, गौतम अडानी के मुद्दे को छुपाया जाता है, फर्जी डिग्री के मामले को छुपाया जाता है और यहाँ पर किरण पटेल के मामले को छुपाया जाता है और बृजभूषण को अब बचाने की कोशिश की जा रही है, इनके खिलाफ तो कोई कार्यवाही नहीं होती है। तमाम विपक्ष पार्टियों पर ही शिकंजा कसा जा रहा है। इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने खुलासा कर दिया है कि अब हम ईडी सीबीआई के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, हम उनके खिलाफ हल्ला बोलेंगे, क्योंकि अब जो ये कार्यवाही हमारे खिलाफ होती हुई नजर आ रही है, ये एक षड्यंत्र के तहत है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, उनके इशारों पर काम किया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली पुलिस की बात की जाए तो केंद्र सरकार के इशारों पर दिल्ली पुलिस काम करती है, इसलिए बृजभूषण की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो वहीं ईडी सीबीआई की इन सरकारी एजेंसियों की बात की जाए तो ये भी केंद्र सरकार के इशारों पर नाच रही
रही है, तभी तमाम विपक्ष पार्टियों पर शिकंजा कसा जा रहा, राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। तो ये तमाम कोशिशें बेनकाब होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये खुलासा अरविंद केजरीवाल खुद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है? सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल सरकार करती हुई नजर आ रही है। अब अरविंद केजरीवाल को कोर्ट का सहारा लेना चाहिए इंसाफ पाने के लिए। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।